नमस्कार। बिफोर प्रिंट से मैं महेश शर्मा। हमारे देश में दो राज्यों के बीच में खूनी संघर्ष चल रहा है। ये राज्य हैं असम और मिजोरम। पूर्वोत्तर के ये दोनों राज्य सीमा विवाद को लेकर के एक दूसरे के सामने खड़े हैं और एक दूसरे के ऊपर न केवल लाठी डंडा बल्कि बंदूकें गोलियां भी चल रही हैं। अब तक जो खबर है उसमें 6 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें 5 पुलिसकर्मी शामिल हैं। 50 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं जो वहाँ पर मौजूद थे। सीमा का यह विवाद और यह हिंसा भारत के इतिहास में शायद ही दो राज्यों के बीच में कभी हुई हो। आज़ाद भारत के इतिहास में तो ये पहली घटना है और इस घटना को देश ने काफ़ी गंभीरता से लिया है। यहाँ तक कि केंद्र सरकार भी काफ़ी गंभीर है। गृह मंत्री अमित शाह खुद 2 दिन पहले, जब ये हिंसा हुई थी उससे 2 दिन पहले इस क्षेत्र का दौरा करने गए थे। हालांकि उनका मकसद दूसरा था, लेकिन उनके जाने के 2 दिन बाद ये हिंसा हो जाना अपने आप में एक बुरी खबर है, या कह लीजिए हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। आपको बताते चलें कि सीमा का यह विवाद कोई नया नहीं है और ना ही नए राज्यों के गठन के बाद हुआ है, बल्कि ये 100 वर्ष पुराना है। ब्रिटिश हुकूमत के समय यह विवाद उत्पन्न हुआ था। तो इसके अगर थोड़ा सा इतिहास में जाएं, जो कि रोचक भी है, कि 1830 में कछार एक स्वतंत्र राज्य हुआ करता था। आपको बता दें कछार क्षेत्र के ही इसका डिवीज़न किया गया था। कुछ हिस्सा मिजोरम के हिस्से में, कुछ असम के हिस्से में आया। विवाद की मुख्य वजह जो है कछार क्षेत्र ज़्यादा है, यही हिंसा हुई, प्रभावित ये क्षेत्र है। तो कछार क्षेत्र 1830 तक एक स्वतंत्र राज्य हुआ करता था और 1832 में यहाँ के राजा की मौत हो गई। उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। तो ब्रिटिश हुकूमत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के सिद्धांत के तहत, यानी कि जहाँ पर कोई उत्तराधिकारी जिस राज्य में नहीं होता था, तब छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, तो उन पर ब्रिटिश हुकूमत कब्जा कर लेती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी उसको अपना मान लेती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने, यानी ब्रिटिश हुकूमत ने उस समय ये प्लान किया कि हम इस क्षेत्र में चाय के बागान डालेंगे ताकि वो कंपनी अपना कारोबार कर सके। तो ये कार्य शुरू होने के पहले जब ये स्थितियाँ आईं तो 1835 में एक नोटिफिकेशन किया गया जिसमें सीमा के कुछ क्षेत्र को, जिसे लुसाई हिल्स कहते थे, वो असम का ही हिस्सा हुआ करता था, उसको अलग किया गया। कालांतर में यही लुसाई हिल्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा मिजोरम बना और एक हिस्सा उसका अभी भी असम में है। तो विवाद जो है वो बरकरार है। तो आपको बताएं कि जब 1950 में असम राज्य बना, तब यहाँ का मिजोरम, मेघालय और आपका त्रिपुरा, ये राज्य असम में ही शामिल थे। लेकिन बाद में जब 1985 के आसपास, जब एक ये कह लीजिए कि नॉर्थ ईस्ट के जो भौगोलिक क्षेत्र हैं उनको राज्यों में बांटा गया, बहुत बड़ा भौगोलिक क्षेत्र था। तो उसमें जो राज्य निकल कर आए तो उसमें 6 राज्य बने। आज भी असम की सीमा 6 राज्यों से मिलकर टकराती है। ये राज्य हैं मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल, त्रिपुरा आदि। और ये अभी भी सीमा विवाद कहीं ना कहीं छिटपुट होता रहता है। अभी सन 95 से लेकर के अब तक कई इस तरह की घटनाएं हुई हैं और बल्कि इसी वर्ष कह लीजिए हिंसा की एक घटना सामने आई थी। हालांकि उसे बहुत ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया गया था, लेकिन इस घटना को लेकर के काफ़ी जो मौतें हुई हैं और एक दूसरे राज्यों की पुलिस एक दूसरे की दुश्मन हो गई है इसी सीमा विवाद को लेकर के। तो ये अभी चल रहा है और आगे और भी तूल पकड़ सकता है। ऐसा नहीं इसके प्रयास दोनों राज्यों ने ना किए हों। मिजोरम और असम ने एक मिलकर संयुक्त आयोग बनाया था जो इस विवाद का हल ढूंढने की दिशा में काम कर रहा है, पर अब तक हल ढूंढा नहीं जा चुका है। आपको बताते चलें कि गृह मंत्री अमित शाह खुद इस मामले में इंटरेस्ट ले रहे हैं और वो शीघ्र ही, ऐसा पता चला है कि शीघ्र ही दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को और अधिकारियों को बुलाकर बैठक करेंगे और इस सीमा विवाद का कोई कह लीजिए कि स्थायी हल कोई ढूंढने की वो चेष्टा करेंगे। हमें उस समय का इंतजार है जब यहाँ के उत्तर पूर्व राज्यों का सीमा विवाद हल होगा और यहाँ की हिंसा खत्म होगी। नमस्कार। तो दोस्तों, आज मेरे साथ असम से हमारे 2 सांसद और जुड़े हुए हैं। लोकसभा के सांसद प्रद्युत बोरदोलोई जी और हमारे लोकसभा के सांसद अब्दुल खालिक जी। आप सभी को पता है कि पिछले दिन असम मिजोरम के सीमा पर जो
दोनों राज्यों के पुलिस फोर्स के बीच में जो गोली और जो हिंसा हुई है उसको लेके अभी तक हमारे जानकारी में 6 पुलिस अफसर ने उनकी मृत्यु हुई है। बहुत से पुलिस अफसर घायल हुए हैं और बहुत से सिविलियन आम नागरिक, देश के नागरिक आज घायल हुए हैं। तो सबसे पहले जो हमारे मृतक हैं उनके परिवार के प्रति हम सभी मिलकर हम अपना श्रद्धांजलि देते हैं, अर्पण करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जो लोग आज अस्पताल में हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उनमें से एक हमारे महाराष्ट्र के एक अफसर, आईपीएस अफसर वैभव निम्बलकर भी हैं। तो सभी के स्वास्थ्य के लिए हम भगवान से हम प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, ये जो पूरा तनाव असम मिजोरम के सीमा पे जो हो रहा था, ये अचानक एक दिन या एक रात में नहीं हुआ है। इसको लेके एक इतिहास है, लंबा इतिहास है, लेकिन उस स्थल पर बहुत महीनों से वहां पे इस प्रकार के दोनों राज्यों के नागरिकों के बीच और फिर बाद में दोनों राज्यों के पुलिस अफसरों के बीच इस प्रकार के विभिन्न छोटे छोटे स्तर पर हिंसात्मक घटनाएं हो रही थी। इसलिए हमने अपेक्षा की थी कि जब स्वयं गृह मंत्री अमित शाह जी उत्तर पूर्वांचल जा रहे हैं, 24 जुलाई को उनकी मीटिंग थी नॉर्थ ईस्ट के विभिन्न मुख्यमंत्रियों के साथ, जहां पे असम के मुख्यमंत्री भी थे, मिजोरम के मुख्यमंत्री भी थे। असम मिजोरम का ये सीमा का विषय उस मीटिंग में उठा भी था। तो हमने सोचा इस मीटिंग उस मीटिंग में एक उपाय निकलेगा, एक विकल्प निकलेगा। लेकिन क्या हुआ, फोटो खींचे, अमित शाह जी वापस आए, मिजोरम के मुख्यमंत्री ने फोटो खिंचवाए, असम के मुख्यमंत्री ने फोटो खिंचवाए और 2 दिन बाद इस प्रकार का हिंसात्मक आज आतंक वहां पे हुआ है, जो हमने सालों से ऐसा नहीं देखा है। जहां पे एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह जी बोलते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी उत्तर पूर्वांचल में शांति लेके आए हैं, कहां है शांति का प्रतीक? और आज हम देख रहे हैं कि दोनों, आज कुछ मीडिया रिपोर्ट में बोल रहे हैं कि LMG लाइट मशीन गन का इस्तेमाल हुआ है। क्या हम अपने देश में हैं या देश के सीमा पे हैं? क्या हम सभी भारतवासी नहीं हैं? क्या हम सभी भारत नागरिक नहीं हैं? तो ऐसा क्यों हुआ है, इसको लेके हम एक इंक्वायरी की मांग करते हैं। मैंने अजर्नमेंट मोशन भी दिया है और भी कुछ कदम हमारी पार्टी ले रहे हैं, AICC और APCC। उनके बारे में मैं चाहूंगा कि मेरे साथी प्रद्युत बोरडोलोई जी विस्तार में आपको बताएं। It's very unfortunate that the situation has worsened and it's like a war-like situation within our country. It's most unfortunate part. And tragedy is this: the Union Home Minister himself went down purportedly to do some conflict resolution, but nothing happened, nothing emerged. We are very sorry. We cannot have this kind of situation persist. We demand that there should be an inquiry. And number 2, there should be very honorable conflict resolution strategy and measures to be taken by both the states and by the union government. The union government's role is of paramount importance, but the union government is apparently shirking its responsibility. We demand that union government should step in and carry out some dialogue and, take effective measures of conflict resolution. Are you demanding resignation of Home Minister Amit Shah? एक सेकंड, हमारा स्टेटमेंट खत्म होने जाए, अपने हमारे खालिक जी भी 2 अक्षर वो बोलेंगे। खालिक जाम को ये मुझे भी इसलिए करना पड़ रहा है। ये असम मिजोरम बॉर्डर में जो कल घटना हुई, ये केंद्र सरकार का भी विफलता है और असम सरकार की भी विफलता है। तो हमारे जो 2 साथी, हमारे लोकसभा के डिप्टी लीडर जो मुद्दा उठाया, पूरी तरह से हम लोग समर्थन करता हूं और मैं समझता हूं असम के मुख्यमंत्री अगर गवर्नेंस में ध्यान देते ये घटना नहीं होती। वो ज्यादा सियासत करते हैं, ध्रुवीकरण का राजनीति ज्यादा करते हैं और गवर्नेंस में ध्यान कम देते हैं। मैं तो सोचता हूं असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा जी इसका जिम्मेवारी लेना चाहिए और मॉरल रिस्पांसिबिलिटी उनको स्वीकार करना चाहिए।
और जैसे गौरव गोगोई जी ने बताया, एक इंक्वायरी कैसे ये घटना हुई, ये इंसिडेंट कैसे हुई, इसका एक इंक्वायरी होना चाहिए। Question, are you demanding resignation of Home Minister Amit Shah? देखिए, जैसे कि मैंने कहा 24 जुलाई को गृह मंत्री स्वयं वहां पे गए, सीमा की इस विषय को वहां उस मीटिंग में मीडिया के अनुसार वहां पे चर्चा भी हुई, लेकिन विकल्प नहीं। तो मतलब वहां गए, फोटो ऑप लिया, भाषण दिया, प्रधानमंत्री जी, मोदी जी असम और उत्तर पूर्वांचल को लेके उनको अष्टलक्ष्मी के ऐसे ऐसे शब्दों को लेके हमको लुभाने की कोशिश की, लेकिन परिणाम क्या। और इसलिए गृह मंत्री और दोनों राज्य सरकारों को जिम्मेदारी लेने की जरूरत है, और खास करके गृह मंत्री को, क्योंकि मैंने जैसे कि कहा कि जो बिल्डअप है, पुलिस बिल्डअप, ये अब कल रात को अचानक नहीं हुआ या कल दिन में नहीं हुआ, ये महीनों से ऐसा धीरे धीरे चल रहा है। और ऐसा परिस्थिति न सिर्फ आज असम और मिजोरम के बीच, आज असम और अरुणाचल के बीच, असम और मेघालय के बीच, असम और नागालैंड के बीच भी हो रहा है। कल हमारी कांग्रेस की टीम भी राहुल गांधी जी की हमें निर्देश दिया है, और हमारे एआईसीसी इंचार्ज जितेंद्र सिंह जी ने भी हमको कहा है कि एक हमारी कांग्रेस की दल कल स्पॉट पे जाएगी। वहां पे हमारे असम के लोकसभा, राज्यसभा और हमारे विधायक वहां पे उपस्थित होंगे। हम खुद वहां जाके लोगों से मिलेंगे, क्या है वास्तविक स्थिति जानने की कोशिश करेंगे। और आज के तारीख पे गृह मंत्री वो जिम्मेदारी कबूल करें और इंक्वायरी हो, और गृह मंत्री विभिन्न मुद्दों पे जिन प्रकार की उन्होंने विफलताएं दिखाई हैं, चाहे पेगासस का मामला हो, चाहे राष्ट्रीय सुरक्षा, जिस प्रकार का ड्रोन अटैक आज उत्तर भारत जम्मू कश्मीर में चल रहा है, आज उत्तर पूर्वांचल में, जैसे हमारे भारत के अंदर आज इस प्रकार का, जैसे हमारे प्रद्युत बोडलो जी ने कहा कि एक वॉर लाइक सिचुएशन जो उन्होंने पैदा होने दिया, उसके लिए उनकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।